प्रिय दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम। आपका पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी एक परिवार में क्या क्या होता है और कौन सी स्थिति ऐसी बन जाती है जिसे एक बहू अपने ससुर को पति का स्थान दे देती है। स्टोरी सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट से किसी का भला हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक गांव से शुरू होती है। गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ दो लोग थे, रामचरण और उनका बेटा पप्पू। रामचरण की बीवी 10 साल पहले मर चुकी थी। पप्पू की उम्र 21 साल हो गई थी। पप्पू दिमाग से कमजोर था। पप्पू कम बुद्धि वाला था। रामचरण सुबह खाना बनाते। पप्पू और रामचरण दोनों खाना खाकर खेतों में काम करने चले जाते। ऐसे ही इनका समय बीतता है। रामचरण पप्पू की शादी करना चाहता था, पर कम बुद्धि होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उस गांव में कभी कभी एक जोगी बाबा आया करते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान और दान देते थे। वे बहुत पहुँचे हुए जोगी थे। जोगी बाबा लोगों के हाथ देखते और जो बताते वही होता था। रामचरण के एक दोस्त ने कहा, पप्पू का हाथ जोगी बाबा को दिखा दो, यह पता चल जाएगा पप्पू की शादी होगी या नहीं। रामचरण पप्पू को जोगी बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा, मेरे बेटे का हाथ देखिए, लोग कहते हैं इसकी शादी कभी नहीं होगी। जोगी बाबा थोड़ी देर पप्पू का हाथ देखने के बाद बोले, कौन कहता है इसकी शादी नहीं होगी? इसकी शादी बहुत ही सुंदर और चंचल लड़की से होगी, वह भी 1 महीने के भीतर। रामचरण बहुत खुश हो गया। जोगी बाबा को 500 रुपये दक्षिणा दिया और शादी के बाद और देने का वादा किया। फिर पप्पू को लेकर घर आ गया। कुछ दिन बीता। एक दिन रामचरण और पप्पू खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक लड़की दुल्हन का कपड़ा पहनी हुई रामचरण के पास आई और बोली, मुझे बचा लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। रामचरण कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या हो रहा है। रामचरण ने पूछा, क्या बात है? वह लड़की बोली, मेरा नाम सपना है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे माता पिता कोई नहीं है। मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। जो मुझसे शादी करेगा वह प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इसी वजह से कुछ दबंग लोग अपने किसी आदमी से ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। मैं मौका पाकर भाग आई हूँ। आप मुझसे शादी करके मुझे बचा लीजिए। रामचरण बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा बेटा शादी लायक है, उससे शादी करा सकता हूँ। सपना बोली, मुझे मंजूर है। रामचरण बोले, मेरा बेटा मंद बुद्धि है। सपना बोली, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रामचरण गांव के कुछ लोगों को बुलाया, पास थाने से पुलिस भी बुलाया और गांव के चौपाल में सबके सामने सपना और पप्पू की शादी हो गई। सभी लोग अपने अपने स्थान चले गए। रामचरण बेटा बहू को लेकर घर आ गया। रात में सपना बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुहाग रात के सपने मन में सजोए। इधर पप्पू पिता के चारपाई पर सोया था। कई बार रामचरण ने पप्पू को सपना के पास जाने को बोला, लेकिन वह नहीं गया। तब रामचरण सपना के पास जाता है और कहता है, बहू तुम ही पप्पू के पास चली जाओ, वह तो मंद बुद्धि है। सपना पप्पू के पास चली गई, लेकिन पप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ा। सपना ने अपने हुस्न के जलवे दिखाए, लेकिन पप्पू में कोई बदलाव नहीं दिखा। थक कर सपना सो गई। अब सपना घर का सभी काम करती और रात में अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती कि पप्पू पति पत्नी के रिश्तों को समझ जाए, लेकिन सफलता नहीं मिलती।
इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन रामचरण और पप्पू खेतों में काम कर रहे थे। दोपहर हो चली थी। अभी तक सपना खाना लेकर खेतों में नहीं आई थी। रामचरण पप्पू से बोले, घर जाओ और खाना खाकर मुझे खाना लेकर आ जाओ। पप्पू बोला, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, मैं यहीं काम करूंगा। रामचरण को गुस्सा तो आया, लेकिन वह जानता था पप्पू मंद बुद्धि है, इसलिए बिना कुछ बोले घर जाता है। रामचरण जैसे ही घर में जाता है तो देखता है सपना अपने सभी कपड़े पैक कर रही थी। रामचरण कहता है, सपना तुम कहीं जा रही हो क्या? सपना कहती है, मैं आप लोगों को छोड़ के जा रही हूँ। रामचरण निवेदन करता है और कहता है, बहू ऐसा मत करो, समाज में मेरा मान सम्मान चला जाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। सपना बोली, मैं 6 महीने से हर तरह का प्रयास करके हार गई, पर आपके बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुल्हन होते हुए आज भी कुंवारी हूँ, मैं तो आपसे शादी करती तो अच्छा रहता। तभी रामचरण को जोगी बाबा की बात याद आ गई, जो उन्होंने रामचरण को अकेले में बताया था। बाबा बोले थे, शादी के कुछ महीने बाद मंद बुद्धि पति के कारण घर छोड़ने की बात करेगी। अगर तुम अपने तरीके से उसे मना लोगे तब वह मान जाएगी और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। रामचरण सपना से बोला, सब ठीक हो जाएगा। सपना बोली, कैसे ठीक होगा? आप मेरी जरूरत पूरी करोगे? रामचरण सपना के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं सब ठीक कर दूंगा। सपना रामचरण के गले से लग जाती है और फिर दोनों मर्यादा की सभी दीवार तोड़ देते हैं। करीब 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सपना अब बहुत खुश थी। इस तरह सपना बहू से बनी पत्नी। इसको किस्मत का खेल बोलें या कुछ और, आप सभी कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।